आरबीएससी राजस्थान बोर्ड क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पार्ट फर्स्ट में मैं आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की इस क्लास में हम रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान, अभिकारक, उत्पाद और मैग्नीशियम रिबन के दहन को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जिनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, यानी नए उत्पाद का जिसमें निर्माण होता है, उन्हें रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। जैसे दूध से दही का बनना, तो इसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन होता है। जिन अभिक्रियाओं में रासायनिक परिवर्तन होते हैं उन्हें रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे को नमी युक्त वातावरण में खुला छोड़ने पर उससे जंग लग जाता है, तो ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। जहाँ रासायनिक परिवर्तन होते हैं वहाँ रासायनिक अभिक्रिया ये पहचान है। अंगूर का किण्वन करके अल्कोहल बनाया जाता है, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पाचन, हमारे शरीर में भोजन को पकाना, हमारे शरीर में भोजन का पाचन और सांस लेना, श्वसन, तो ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होती है। अगर क्लास 10th में साइंस के अंदर आपका पूरे नंबर लाना उद्देश्य है तो आप इसी चैनल पे बने रहें। यहाँ पे आपके पूरे नंबर लाने का बहुत अच्छा स्मार्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा और ये जो पढ़ाया जा रहा है इसके शॉर्ट नोट भी इस चैनल पे आपको मिलेंगे। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा करना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये चैप्टर 1 का क्लास 10th साइंस के लिए, जो बार बार पूछा जाता है। जो मैग्नीशियम है उसका सूत्र होता है Mg और दहन का मतलब होता है उसकी O2 से अभिक्रिया करेंगे। तो जब मैग्नीशियम की रिबन को जलाएंगे ना, तो श्वेत रंग की ज्वाला के साथ जलेगा और श्वेत रंग का धुआं बनेगा, यानी एक चूर्ण बनेगा जिसका सूत्र है MgO। और MgO को हम पढ़ेंगे क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम की रिबन का दहन कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। और ध्यान रखना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड श्वेत रंग का चूर्ण होता है। तो बहुत अधिक बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि मैग्नीशियम की रिबन का दहन कराने पर एक श्वेत रंग का पदार्थ प्राप्त होता है, उसका रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम बताइए। तो रासायनिक सूत्र क्या है? MgO और रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। या एक बात ये भी ध्यान रखना कि मैग्नीशियम के रिबन का दहन कराने से पहले उस मैग्नीशियम के रिबन को पूरी तरह से साफ किया जाता है। और साफ इसलिए किया जाता है ताकि मैग्नीशियम के रिबन का पूर्ण रूप से दहन हो सके। एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है यानी, तो ये 4 परिवर्तन ध्यान रखना। अगर किसी अभिक्रिया में ये 4 परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है, अगर ये परिवर्तन एक अभिक्रिया में हो रहे हैं तो वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा नया पदार्थ बनता है। चित्र 1.2 के अंदर जो दे रखा है ये भी बहुत अच्छा है। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया, हाइड्रोजन गैस का निकास। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, और कई बार प्रश्न पूछा गया है, ऐसे कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो दानेदार जस्ता है, जस्ते को क्या लिखोगे? Zn, जिंक को जस्ता कहते हैं। जस्ते की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये फिक्स है, कारण कि जो अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर उनमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है और बनेगा क्या? ZnSO4। तो ये डायग्राम में ये तो कहना चाहता है कि दानेदार जस्ते की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी? हाइड्रोजन। यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि किसी भी एसिड की अगर आप धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जिस अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होते हैं उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और क्योंकि इनको शब्दों में लिखा गया है तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम शब्द समीकरण भी कहेंगे। क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं को अगर हमने शब्दों में लिखा है तो उसको हम शब्द समीकरण कहेंगे। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान रखना, अगर इस शब्द समीकरण को रासायनिक सूत्र या संकेत के रूप में लिख दूं, जैसे मैग्नीशियम को Mg के रूप में लिख दूं, ऑक्सीजन को O2 के द्वारा दर्शा दूं और तीर के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO के रूप में दर्शा दूं, तो ये जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाएगी? रासायनिक समीकरण कहलाएगी। ये समीकरण क्या कहलाएगी? रासायनिक समीकरण कहलाएगी। परिभाषा क्या हुई? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र या संकेत के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि अभिकारक क्या है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं ना, उनको तीर से पहले रखा जाता है, उन्हें अभिकारक कहते हैं।
जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में नई चीज़ बनती है उन्हें उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है। ध्यान क्या रखना है, तीर से पहले अभिकारक को रखा जाएगा और तीर के बाद में किसको रखा जाएगा? उत्पाद को रखा जाएगा। उत्पाद क्या है? जो नया पदार्थ बनता है। अभिकारक कौन है? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अगर अभिकारक 2 या 2 से अधिक है तो उसके बीच में धनात्मक चिन्ह लगाया जाता है, और अगर उत्पाद भी 2 या 2 से अधिक है तो उसके बीच में भी धनात्मक चिन्ह लगाया जाएगा। तो अभिकारक क्या है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। उत्पाद क्या है? जो रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान ये है, अगर नया पदार्थ बनता है तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। फिर हमने ये पढ़ा है मैग्नीशियम के रिबन का दहन। अगर मैग्नीशियम के रिबन का दहन करेंगे तो एक सफ़ेद रंग का चूर्ण बनेगा जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम रिबन सफ़ेद चमकदार ज्वाला के साथ जलता है। फिर आज की क्लास में हमने पढ़ा है कि रासायनिक समीकरण क्या है। अगर रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक संकेत या सूत्र के रूप में लिख रहे हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहेंगे। एक आज ये भी देखा हमने कि शब्द समीकरण क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया को ध्यान रखना, जिसमें नया पदार्थ बनता है वो रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। फिर हमने ये पढ़ा आज की क्लास में लास्ट में कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है, और जो रासायनिक अभिक्रिया में नई चीज़ बनती है उन्हें उत्पाद कहा जाता है। अभिकारक को तीर से पहले रखा जाता है और उत्पाद को तीर के बाद रखा जाता है। तो आप दाएं बाएं वैसे भी याद कर सकते हो। अगर अभिकारक या उत्पाद कोई भी अगर 2 से ज़्यादा है तो उसके बीच में धनात्मक चिन्ह लगाया जाता है। तो पार्ट 2 के अंदर हम रासायनिक समीकरण को अच्छे से समझने वाले हैं, उसको संतुलित करना समझने वाले हैं, हिट एंड ट्रायल विधि क्या है उसको समझने वाले हैं, और बहुत आसान भाषा में समझेंगे।